विधवा होने का रहस्य। भगवान श्री राम जी और माता सीता जी का संवाद को सुन लो, कोई विधवा नहीं होगी। माता सीता जी के 4 प्रश्न हैं। पहला, कुछ औरतें बहुत जल्दी विधवा क्यों हो जाती हैं? दूसरा, कौन सी स्त्री अपने पति की आयु बढ़ा सकती है? तीसरा, विधवा होने से पहले के 3 संकेत कौन से हैं? चौथा, कौन से ऐसे कर्म होते हैं जो एक स्त्री के सौभाग्य को छीन लेते हैं? एक समय की बात है, पंचवटी धाम पर भगवान श्री राम जी और माता सीता जी अपने 14 वर्ष वनवास के दौरान अपने कुटिया पर विराजमान थे। तो वहां का वातावरण बहुत ही शांत और पवित्र था। चारों ओर हरियाली थी, मंद मंद हवा चल रही थी और पर्वतों से जल की धारा बह रही थी। तो एक दिन माता सीता जी ध्यान में बैठी हुई थी, परंतु उनका मन बहुत बेचैन था। वह किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी। तो उन्होंने देखा कि बहुत सी स्त्रियां दुनिया में बहुत जल्दी अपने पतियों को खो देती हैं। तो वह सोचने लगी, आखिर ऐसा क्यों होता है? कुछ औरतें बहुत जल्दी विधवा क्यों हो जाती है, जबकि उन्होंने कोई बुरा काम भी नहीं किया होता है? माता सीता जी के इन प्रश्न उनके मन में कई दिनों से चल रहे थे। तो उन्होंने भगवान श्री राम जी से पूछने का निश्चय कर लिया था और वह भगवान श्री राम जी से बड़े आदर से बोली है, स्वामी, मेरे मन में 4 प्रश्न चल रहे हैं, कृपया मेरे मन की शंका को दूर कीजिए। तो भगवान श्री राम जी ने मुस्कुराकर कहा है, देवी सीते, आप जो भी पूछना चाहो निसंकोच होकर पूछो। तुम्हारे हर प्रश्न का जवाब देने को मैं तैयार हूँ। तो माता सीता जी ने कहा है, प्रभु, मेरा पहला प्रश्न यह है कि मैंने संसार में देखा है कि कई स्त्रियां बहुत जल्दी विधवा हो जाती हैं। उनके पति लंबा जीवन नहीं जी पाते हैं। वह स्त्रियां किसी का बुरा नहीं करती हैं, फिर भी उन्हें ऐसा दुख क्यों सहना पड़ता है? क्या यह उनके पिछले जन्म के कर्मों का फल है या इस जन्म की कोई गलती है? और मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि कौन सी स्त्री अपने पति की आयु बढ़ा सकती है? और मेरा तीसरा प्रश्न यह है कि विधवा होने से पहले के 3 संकेत कौन से हैं? और मेरा चौथा प्रश्न यह है कि कौन से ऐसे कर्म या पाप होते हैं जो एक स्त्री के सौभाग्य को छीन लेते हैं? तो यह सुनकर भगवान श्री राम जी थोड़े गंभीर हो गए थे। उनके चेहरे पर शांति थी, परंतु आंखों में एक गहरा संदेश छिपा था। फिर भगवान श्री राम जी बोले, हे देवी सीते, तुम्हारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं तुम्हें एक बहुत पुरानी सच्ची कथा सुना रहा हूँ। इस कथा में तुम्हारे पहले प्रश्न का उत्तर छिपा हुआ है कि कौन सी स्त्री जल्दी विधवा हो जाती है और क्यों हो जाती है। तो माता सीता जी ध्यान से सुनने लगी थी। आगे भगवान श्री राम जी माता सीता जी से बोले कि हे देवी सीते, अब मैं तुम्हें उस स्त्री की कथा सुना रहा हूँ जिसकी कहानी में वह रहस्य छुपा है जो तुम जानना चाहती हो। भगवान श्री राम जी कहानी को सुनाते हुए कहते हैं, हे देवी सीते, बहुत समय पहले की बात है। धरती पर रामनगर नाम की एक नगरी थी। वहां लोग बहुत अच्छे, सज्जन और धर्मपरायण थे। उस नगरी में एक पंडित परिवार में एक कन्या का जन्म हुआ था। उसका नाम था दिव्या। जैसा उसका नाम था वैसा ही उसका स्वभाव शांत, सरल और विनम्र था। दिव्या बहुत सुंदर थी। उसके माता पिता बहुत धार्मिक थे। बचपन से ही उन्होंने उसे अच्छे संस्कार दिए थे। बड़ों का आदर करना, झूठ ना बोलना, रोज भगवान की पूजा करना, व्रत रखना और पति को ही परमेश्वर मानना, यह सब उसे सिखाया गया था। तो जब दिव्या 18 वर्ष की हो गई थी तो उसके माता पिता ने उसका विवाह एक अच्छे, सच्चे और धर्मशील युवक से कर दिया था। उसका नाम था ईश्वरदास। ईश्वरदास एक गुरु था। वह बहुत ज्ञानी, शांत और सत्कर्मी था। वह अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था। शादी के बाद दोनों पति पत्नी बहुत सुखी थे। दोनों हर दिन साथ में पूजा करते थे, मिलकर भोजन करते थे और कभी किसी से किसी के लिए बुरा नहीं बोलते थे। परंतु धीरे धीरे दिव्या के मन में थोड़ा बदलाव आने लगा था। तो कुछ समय बाद जब दिव्या ने आसपास की कुछ स्त्रियों को देखा था जो बहुत अमीर थी, सुंदर कपड़े पहनती थी और अपने पतियों से बहुत कुछ मांगती थी,
तो उसके मन में भी लालच आ गया था। तो अब वह सोचने लगी थी कि मेरे पति तो मुझे ज्यादा गहने नहीं दिलाते हैं, मेरे लिए अच्छा भोजन नहीं लाते हैं और ना ही मेरी हर बात मानते हैं। मैं तो बहुत सुंदर हूँ, मुझे तो रानी की तरह जीवन मिलना चाहिए था। और यही सोच लेकर धीरे धीरे उसने अपने पति से बहस करनी शुरू कर दी थी और वह पूजा पाठ में भी ध्यान कम देने लगी थी। वह रोज अपने पति से कहती थी कि मुझे नया हार चाहिए, मुझे सोने की चूड़ियां चाहिए, मैं अपने मायके जाना चाहती हूँ। तो जब उसके पति ईश्वरदास मना करता था तो वह नाराज हो जाती थी। उसका पति शांत स्वभाव का था, वह दिव्या से प्रेम करता था, इसलिए कभी गुस्सा नहीं करता था, परंतु धीरे धीरे उसके मन में पीड़ा बढ़ने लगी थी। तो परिणाम क्या हुआ था कि एक दिन दिव्या ने बहुत कठोर शब्दों में अपने पति से कहा, तुम तो बस पूजा पाठ में लगे रहते हो, ना मुझे सुख दे सकते हो ना सम्मान दे सकते हो, मैं क्यों तुम्हारे साथ रहूं। तो ईश्वरदास चुप रहा, उसने कुछ नहीं कहा। उस रात ईश्वरदास ने भगवान से प्रार्थना की कि हे परमात्मा, मेरी पत्नी का मन अशांत हो गया है, यदि मैंने कभी कोई पाप किया है तो मुझे दंड मिल जाए, परंतु मेरी पत्नी को सद्बुद्धि दीजिए। तो कुछ ही दिनों बाद एक भयंकर रोग महामारी फैली थी। नगर में कई लोग बीमार होने लगे थे, तो ईश्वरदास भी उस रोग की चपेट में आ गया था। तो उसकी पत्नी दिव्या ने उसकी सेवा तो की थी, परंतु मन से नहीं की थी। वह सिर्फ इसलिए करती रही ताकि लोग यह ना कहें कि वह पतिव्रता नारी नहीं है। तो धीरे धीरे ईश्वरदास की स्थिति बिगड़ती गई थी और एक दिन उसने प्राण त्याग दिए थे। तो दिव्या विधवा बन गई थी। अब दिव्या विधवा हो गई थी तो वह जोर जोर से रोने लगी थी, परंतु वह सिर्फ बाहर से रो रही थी, भीतर से वह शून्य हो गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हुआ है। तो लोगों ने कहा ईश्वरदास बहुत अच्छा इंसान था, फिर भी वह जल्दी मर गया है। भगवान भी कभी कभी अन्याय करते हैं, परंतु ऐसा नहीं था। कुछ समय बाद जब दिव्या का भी देहांत हुआ था तो उसे यमलोक ले जाया गया था और वहां उसके कर्मों का लेखा जोखा देखा गया था। तो यमराज ने कहा, है दिव्या, तुमने जीवन में दिखावे के लिए पूजा की है, परंतु मन में पति के लिए आदर नहीं रखा था, तुमने बार बार उसका अपमान किया था, उसे तुच्छ समझा था और केवल सांसारिक सुखों की इच्छा की थी। यही कारण है कि तुम्हारा पति समय से पहले चला गया है। हे दिव्या, स्त्री के मन का भाव बहुत शक्तिशाली होता है। वह चाहे तो अपने पति की उम्र बढ़ा सकती है और वह चाहे तो उसे क्षीण कर सकती है। आगे भगवान श्री राम जी बोले, हे देवी सीते, अब तुम्हें समझ में आ ही गए होगा कि जब कोई स्त्री अपने पति को तुच्छ समझती है और उसका आदर नहीं करती है और हमेशा उसे बदला लेने की कोशिश करती है, उसे दुख देती है, उसके लिए भगवान से कभी प्रार्थना नहीं करती है, तो वह स्त्री अपने पति की रक्षा नहीं कर पाती है। ऐसी स्त्री ही अपने पुण्य से वंचित हो जाती है और विधवा बन जाती है। तो माता सीता जी ने भगवान श्री राम जी से अत्यंत करुण स्वर में कहा कि हे प्रभु, आपने जो कथा सुनाई है उसमें मेरे मन की शंका दूर हो गई है। अब मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि कौन सी स्त्री अपने पति की आयु बढ़ा सकती है? वह कौन सा कार्य करे जिससे उसका पति दीर्घायु हो और उसका विवाह जीवन सुखी रहे? तो भगवान श्री राम जी मुस्कुराए, उनका स्वर मधुर और ज्ञान से भरा था। तो भगवान श्री राम जी बोले, हे देवी सीते, जैसे बीज की रक्षा करने से पेड़ फलता है, वैसे ही यदि स्त्री अपने विचार और आचरण को पवित्र रखे तो वह पति के जीवन को मजबूत और लंबा बना सकती है। अब मैं तुम्हें उन स्त्रियों के लक्षण बता रहा हूँ जो अपने पति के जीवन को शुभ और दीर्घायु बनाती हैं। नंबर 1, पतिव्रता नारी। जो स्त्री अपने पति को भगवान तुल्य मानती है, उसकी सेवा करती है, उसके प्रति सच्चा प्रेम रखती है, वह नारी अपने पुण्य से पति की उम्र बढ़ा लेती है, उसका मन कभी इधर उधर नहीं भटकता है। नंबर 2, जो पति के दोष नहीं गिनती है,
वह स्त्री जो हर समय पति की आलोचना नहीं करती है बल्कि उसे प्रोत्साहित करती है, समझदारी से बातें करती है और घर में सुख शांति बनाए रखती है, वह घर को स्वर्ग बना देती है। ऐसी स्त्री के घर में लक्ष्मी और आयु दोनों बनी रहती है। नंबर 3, जो पति के साथ हर परिस्थिति में खड़ी रहती है। यदि स्त्री दुख में भी पति का साथ नहीं छोड़ती है और सुख दुख में एक जैसा व्यवहार करती है तो ईश्वर भी उस स्त्री से प्रसन्न होते हैं। नंबर 4, जो धार्मिक व्रत और पूजा करती है। करवा चौथ, हरतालिका तीज, सोम व्रत, प्रदोष व्रत जैसे व्रत करने वाली स्त्री अपने पति की आयु में वृद्धि करती है। वह अपने आत्मबल से पति के जीवन की रक्षा करती है। नंबर 5, जो मधुर वाणी बोलती है। कठोर शब्द, ताने, उपेक्षा और कठोरता घर को नर्क बना देती है, परंतु जो स्त्री मधुरता से बात करती है वह अपने पति का मन शांत रखती है और मन की शांति सबसे बड़ी औषधि है। भगवान श्री राम जी आगे कहते हैं, हे देवी सीते, अब मैं तुम्हें एक सच्ची पतिव्रता स्त्री की कथा सुना रहा हूँ। एक ऐसी स्त्री की जिसने अपने सच्चे प्रेम और श्रद्धा से अपने पति के मृत पति को मृत्यु से बचाया था। उसका नाम था प्रेमवती। भगवान श्री राम जी कथा को सुनाते हुए कहते हैं, हे देवी सीते, बहुत समय पहले की बात है। प्रेमकुंड नामक एक नगर था जहां एक गरीब लेकिन धर्मनिष्ठ महात्मा रहता था। उसका नाम था मनोरथ और उसकी पत्नी थी प्रेमवती। वह दोनों बहुत ही साधारण जीवन जीते थे, परंतु उनमें अपार प्रेम और विश्वास था। प्रेमवती बचपन से ही भगवान के भक्त थी। उसके माता पिता ने उसे सिखाया था कि पति ही स्त्री का परम भगवान है, उसकी सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। तो प्रेमवती इस उपदेश को अपने जीवन का आधार बना ली थी। प्रेमवती रोज सूर्योदय से पहले उठती थी, स्नान करके पहले तुलसी पर जल चढ़ाती थी, फिर अपने पति की सेवा करती थी। पति के पैर दबाना, उन्हें समय पर भोजन कराना, यदि पति बीमार पड़ जाए तो औषधियां लाना, यह सब वह पूरे मन से करती थी। परंतु उसका जीवन एक परीक्षा से गुजरने वाला था। तो एक दिन मनोरथ जंगल से लकड़ी काट कर आ रहे थे तो रास्ते में उन्हें एक सांप ने काट लिया था। तो कुछ ही पलों में वह अचेत हो गए थे। तो गांव के लोग उन्हें लेकर घर आए थे। तो उस गांव के वैद्य ने देखा था और धीरे से कहा, इनका प्राणकाल नजदीक है, बहुत कठिन समय है। यह सुनकर सब लोग रोने लगे थे, पर प्रेमवती नहीं रोई थी। वह अपने पति के सिर के पास बैठ गई थी और धीरे धीरे उनके पैरों को दबाने लगी थी और वह बोली, मैं परमात्मा से हार नहीं मानूंगी। जब तक प्राण है तब तक अपने पति को बचाने का प्रयास करूंगी। प्रेमवती ने संकल्प लिया था कि मैं भगवान भोलेनाथ का रुद्रा अभिषेक करूंगी और 21 सोमवार का व्रत रखूंगी। उसने कहा, है नागेश्वर शिव जी, आप ही मेरे पति की रक्षा कर सकते हैं। यदि मेरा प्रेम और सत सेवा सच्चा है तो मेरे पति को जीवन दान अवश्य मिलेगा। रात भर उसने रुद्राष्टक का पाठ किया था। अश्रु उसकी आंखों से बहते रहे, परंतु विश्वास में कमी नहीं आई थी। तो अर्धरात्रि का समय था। 5 यमदूत घर के बाहर आए थे। तो जैसे ही उन्होंने मनोरथ की आत्मा को लेने के लिए कदम आगे बढ़ाया था तो एक प्रकाश पुंज उनके सामने प्रकट हुआ था। वह कोई और नहीं, स्वयं देवों के देव भगवान महादेव थे। उन्होंने यमदूतों से कहा, है यमदूतों, इस आत्मा को तुम नहीं ले जा सकते हो। इसकी पत्नी प्रेमवती ने अपने प्रेम, तपस्या और श्रद्धा से इसे मृत्यु से बचा लिया है। तुम लौट जाओ। तो यमदूत काम उठे थे। उन्होंने भगवान शिव जी को प्रणाम किया था और लौट गए थे। तो सुबह होते ही प्रदोष व्रत जैसे व्रत करने वाली स्त्री अपने पति की आयु में वृद्धि करती है। वह अपने आत्मबल से पति के जीवन की रक्षा करती है। नंबर 5, जो मधुर वाणी बोलती है। कठोर शब्द, ताने, उपेक्षा और कठोरता घर को नर्क बना देती है, परंतु जो स्त्री मधुरता से बात करती है वह अपने पति का मन शांत रखती है और मन की शांति सबसे बड़ी औषधि है। भगवान श्री राम जी आगे कहते हैं,
हे देवी सीते, अब मैं तुम्हें एक सच्ची पतिव्रता स्त्री की कथा सुना रहा हूँ। एक ऐसी स्त्री की जिसने अपने सच्चे प्रेम और श्रद्धा से अपने पति के मृत पति को मृत्यु से बचाया था। उसका नाम था प्रेमवती। भगवान श्री राम जी कथा को सुनाते हुए कहते हैं, हे देवी सीते, बहुत समय पहले की बात है। प्रेमकुंड नामक एक नगर था जहां एक गरीब लेकिन धर्मनिष्ठ महात्मा रहता था। उसका नाम था मनोरथ और उसकी पत्नी थी प्रेमवती। वह दोनों बहुत ही साधारण जीवन जीते थे, परंतु उनमें अपार प्रेम और विश्वास था। प्रेमवती बचपन से ही भगवान के भक्त थी। उसके माता पिता ने उसे सिखाया था कि पति ही स्त्री का परम भगवान है, उसकी सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। तो प्रेमवती इस उपदेश को अपने जीवन का आधार बना ली थी। प्रेमवती रोज सूर्योदय से पहले उठती थी, स्नान करके पहले तुलसी पर जल चढ़ाती थी, फिर अपने पति की सेवा करती थी। पति के पैर दबाना, उन्हें समय पर भोजन कराना, यदि पति बीमार पड़ जाए तो औषधियां लाना, यह सब वह पूरे मन से करती थी। परंतु उसका जीवन एक परीक्षा से गुजरने वाला था। तो एक दिन मनोरथ जंगल से लकड़ी काट कर आ रहे थे, तो रास्ते में उन्हें एक सांप ने काट लिया था। तो कुछ ही पलों में वह अचेत हो गए थे। तो गांव के लोग उन्हें लेकर घर आए थे। तो उस गांव के वैद्य ने देखा था और धीरे से कहा, इनका प्राणकाल नजदीक है, बहुत कठिन समय है। यह सुनकर सब लोग रोने लगे थे, पर प्रेमवती नहीं रोई थी। वह अपने पति के सिर के पास बैठ गई थी और धीरे धीरे उनके पैरों को दबाने लगी थी और वह बोली, मैं परमात्मा से हार नहीं मानूंगी। जब तक प्राण है तब तक अपने पति को बचाने का प्रयास करूंगी। प्रेमवती ने संकल्प लिया था कि मैं भगवान भोलेनाथ का रुद्रा अभिषेक करूंगी और 21 सोमवार का व्रत रखूंगी। उसने कहा, है नागेश्वर शिव जी, आप ही मेरे पति की रक्षा कर सकते हैं। यदि मेरा प्रेम और सत सेवा सच्चा है तो मेरे पति को जीवन दान अवश्य मिलेगा। रात भर उसने रुद्राष्टक का पाठ किया था। अश्रु उसकी आंखों से बहते रहे, परंतु विश्वास में कमी नहीं आई थी। तो अर्धरात्रि का समय था। 5 यमदूत घर के बाहर आए थे। तो जैसे ही उन्होंने मनोरथ की आत्मा को लेने के लिए कदम आगे बढ़ाया था, तो एक प्रकाश पुंज उनके सामने प्रकट हुआ था। वह कोई और नहीं, स्वयं देवों के देव भगवान महादेव थे। उन्होंने यमदूतों से कहा, है यमदूतों, इस आत्मा को तुम नहीं ले जा सकते हो। इसकी पत्नी प्रेमवती ने अपने प्रेम, तपस्या और श्रद्धा से इसे मृत्यु से बचा लिया है। तुम लौट जाओ। तो यमदूत कांप उठे थे। उन्होंने भगवान शिव जी को प्रणाम किया था और लौट गए थे। तो सुबह होते ही मनोरथ ने आंखें खोल दी थी, तो पूरे गांव में हर्ष की लहर दौड़ गई थी। तो उस दिन भगवान भोलेनाथ ने प्रेमवती को स्वप्न में दर्शन दिए थे और उन्होंने कहा, है प्रेमवती, तुमने यह सिद्ध कर दिया है कि सच्चा प्रेम, श्रद्धा और सेवा मृत्यु को भी टाल सकते हैं। जो स्त्री तुम्हारे जैसे आचरण का पालन करती है, उसका पति कभी समय से पहले नहीं मरता है और वह स्त्री कभी विधवा नहीं होती है। तो यह कथा सुनकर माता सीता जी के आंखों से आंसू बहने लगे थे। उन्होंने भगवान श्री राम जी से कहा, है प्राणनाथ, आपने आज मुझे वह ज्ञान दिया है जो लाखों जन्मों की साधना से मिलता है। अब मैं हर स्त्री को यह संदेश देना चाहती हूँ कि यदि वह प्रेम, श्रद्धा और सेवा से जीवन जिए तो वह अपने पति की रक्षा स्वयं कर सकती है। माता सीता जी भाव विभोर थी। उन्होंने भगवान श्री राम जी से हाथ जोड़कर कहा, है स्वामी, आपने जिस प्रकार मुझे प्रेमवती की कथा सुनाकर यह समझाया है कि एक नारी अपनी श्रद्धा, सेवा और संयम से अपने पति के जीवन की रक्षा कर सकती है, वह ज्ञान अमूल्य है। अब मेरा तीसरा प्रश्न यह है कि किस स्त्री को यह ज्ञान अवश्य अपनाना चाहिए और विधवा होने के क्या संकेत पहले से प्रकट होते हैं जिससे कोई स्त्री सजग हो सके। तो भगवान श्री राम जी ने गंभीर स्वर में बोले, हे देवी सीते, यह प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैं आज तुम्हें यह गुण रहस्य सरल भाषा में समझा रहा हूँ जिससे हर स्त्री अपने जीवन को सुधार सके। किन स्त्रियों को यह ज्ञान अपनाना चाहिए? नंबर 1,
जो नारी बार बार पति से झगड़ा करती है, हर बात पर टकरार, ताना मारना, अपशब्द बोलना, यह पति के मन को दुर्बल बनाता है। ऐसे में पुरुष का जीवन धीरे धीरे रोग और तनाव से गिर जाता है। नंबर 2, जो स्त्री अपने पति के माता पिता का तिरस्कार करती है। जो स्त्री सास ससुर की सेवा नहीं करती है और उन्हें बोझ समझती है, उसका घर कभी शांत नहीं रहता है। पति का पुण्य धीरे धीरे क्षीण होता है। नंबर 3, जो स्त्री दूसरों से तुलना करती है कि देखो मेरा पति कितना कमा रहा है, तुम क्या कर रहे हो, यह बातें पति को मानसिक रूप से चोट पहुंचाती है। यह भी एक प्रकार की हिंसा है। नंबर 4, जो स्त्री पति व्रत त्योहारों का अपमान करती है। यदि कोई स्त्री कहती है कि यह सब ढकोसला है, पूजा से क्या होता है, तो वह अपने भाग्य का स्वयं ही हनन कर देती है। नंबर 5, जो स्त्री पति को अपमानित करती है। पति के आत्मसम्मान को तोड़ना, उसे दूसरों के सामने नीचा दिखाना, यह स्त्री को अज्ञात पाप का भागी बनाता है। ऐसी स्त्रियों को विशेष रूप से भगवान का ज्ञान, भगवान के ज्ञान को अपनाना है। विधवा होने से पहले के संकेत भगवान श्री राम जी बोले, हे देवी सीते, मृत्यु से पहले कुछ संकेत स्त्रियों को स्वप्न और व्यवहार में मिलते हैं। यदि समय रहते समझ लिया जाए तो विपत्ति टल जाती है। नंबर 1, स्वप्न संकेत, पति को सफेद वस्त्रों में देखना, स्वप्न में खुद को रोते हुए देखना, सूना आंगन, सूखी तुलसी या उजड़े हुए मंदिर के दर्शन, टूटी चूड़ियां, बिखरे सुंदर का सपना आना। नंबर 2, मनोभाव संकेत, स्त्री को अचानक मन भारी लगना, बिना कारण उदासी और भय का अनुभव होना, किसी भी शुभ कार्य में मन ना लगना, पति को लेकर अनचाही शंका या डर बार बार आना। नंबर 3, घरेलू संकेत, घर में तुलसी का पौधा मुरझा जाना, रसोई में बार बार अग्नि बुझ जाना, हर व्रत में विघ्न आना और शुभ तिथियों पर अस्वस्थ्य। आगे भगवान श्री राम जी बोले, यदि स्त्री इन संकेतों को समझकर तुरंत संयमित जीवन अपना ले, भगवान की आराधना करे, सच्चे मन से क्षमा मांगे और सेवा श्रद्धा को अपनाए, तो विधवा योग टल जाता है। माता सीता जी ने भगवान श्री राम जी से कहा है, स्वामी मैं यह प्रण लेती हूँ कि मैं स्त्रियों को यह ज्ञान दूंगी, उन्हें बताऊंगी कि पति के सेवा, व्रत, संयम और मधुरता से जीवन का हर दुख टल जाता है। तो भगवान श्री राम जी मुस्कुराए और बोले, हे देवी सीते, यही सत्य धर्म है। वही स्त्री सौभाग्यवती कहलाती है जो पति को परमेश्वर मानती है, ना कि प्रतियोगी। तो माता सीता जी ने भगवान श्री राम जी से चौथा प्रश्न किया, हे प्रभु, आपने बताया कि कैसे इन संकेतों को देखकर स्त्री सजग हो जाती है, परंतु कृपया यह भी बताइए कि कौन से ऐसे कर्म या पाप होते हैं जो एक स्त्री के सौभाग्य को छीन लेते हैं, जिससे वह समय से पहले विधवा हो जाती है। आगे भगवान श्री राम जी बोले, हे देवी सीते, संसार में हर कर्म का फल निश्चित है। जो स्त्रियां कुछ विशेष पाप करती हैं, उनके पति का जीवन छोटा हो जाता है। ऐसे पापों से हर स्त्री को बचना है। आगे भगवान श्री राम जी ने कहा, हे देवी सीते, आप ध्यान से सुनिए, वह कौन कौन से पाप हैं। नंबर 1, पति के साथ छल करना, जो स्त्री पति के भरोसे को तोड़ती है, उसके पीछे कुछ छिपाती है, मन में किसी और पुरुष के लिए आकर्षण रखती है, अथवा पति को धोखा देकर किसी और से संबंध बनाती है, वह सबसे बड़ा पाप करती है। इसलिए परिणाम उसके पुण्य क्षीण हो जाते हैं, पति का तेज नष्ट होता है, अकाल मृत्यु की संभावना बढ़ जाती है। नंबर 2, पवित्र वस्तुओं का अपमान करना, विवाह का मंगलसूत्र, चूड़ियां, बिंदी, सिंदूर या सौभाग्य के प्रतीक हैं। जो स्त्री इन्हें अनादर से उतार देती है या कहती है इनसे क्या होता है, तो वह अपने सौभाग्य को स्वयं समाप्त करती है और परिणाम पति रोगग्रस्त हो जाता है, जीवन में दरिद्रता आती है, घर का सुख समाप्त होने लगता है। नंबर 3, अपवित्र भोजन कराना, जो स्त्री क्रोध या घृणा के साथ भोजन पकाती है और पति को कराती है या मांस, मदिरा, तामसिक भोजन देती है, वह पाप की भागी होती है।
और इसका परिणाम पति का शरीर धीरे धीरे निर्बल होता है, मानसिक अशांति बढ़ती है, पत्नी का तेज बढ़ता है। नंबर 4, व्रत और त्योहारों का अपमान। जो स्त्री करवा चौथ, हरतालिका, तीज, सोमवार व्रत को दिखावा मानती है और कहती है इनसे क्या होता है, तो वह पुण्य नहीं पाप अर्जित करती है और उसका परिणाम उसका भाग्य दुर्बल हो जाता है और पति का आयु घट जाता है। घर में क्लेश और कलह का वास होता है। नंबर 5, पर निंदा और अशुद्ध वाणी का प्रयोग। जो स्त्री दूसरों की बुराई करती है, पति के रिश्तेदारों की निंदा करती है या अपशब्दों का प्रयोग करती है, वह भी सौभाग्य के नाश की ओर बढ़ती है और इसका परिणाम उसके वचन विष के समान हो जाते हैं। परिवार में सुख शांति नहीं रहती है, पति पत्नी का संबंध टूटने लगता है। तो माता सीता जी ने पूछा कि हे प्रभु, इन पापों से मुक्ति कैसे पाई जाए? यदि किसी स्त्री ने अनजाने में ऐसा कुछ कर भी दिया हो तो वह क्या करे? तो भगवान श्री राम जी ने उत्तर दिया, हे देवी सीते, यदि कोई स्त्री सच्चे मन से पछताए, क्षमा मांगे और अपने आचरण को सुधार ले तो उसका भाग्य फिर से उज्जवल हो जाता है। वह यह उपाय करें, पापों से बचने के लिए यह उपाय करें। नंबर 1, प्रत्येक सोमवार को महादेव जी का अभिषेक करें। नंबर 2, पति की सेवा को पूजा समझकर करें, बिना अपेक्षा के। नंबर 3, हर महीने की अमावस्या को सौभाग्य व्रत करें और पति की लंबी उम्र की प्रार्थना करें। नंबर 4, भोजन पकाते समय ओम नमः शिवाय का जाप करें। नंबर 5, 3 प्रमुख व्रत, हरतालिका, तीज, करवा चौथ और वट सावित्री, यह तीनों व्रत पूरी श्रद्धा से करें। भगवान श्री राम जी का अंतिम वाक्य है, हे देवी सीते, जो स्त्री इन बातों का पालन करती है वह केवल अपने पति की नहीं, संपूर्ण परिवार की रक्षक बन जाती है और जो नहीं करती है वह अपने ही घर का सौभाग्य धीरे धीरे समाप्त कर देती है। इस प्रकार भगवान श्री राम जी ने माता सीता जी के माध्यम से समस्त मनुष्य जाति का कल्याण करने के लिए इस दिव्य ज्ञान को बताए हैं और यह सत्य है, जो भी इन सभी बातों को मानेगा या मानेगी तो कोई स्त्री विधवा नहीं होगी और सबका कल्याण हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको यह कथा अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने घर परिवार में सबके साथ शेयर करके सबके कल्याण जरूर करें। फिर मिलेंगे भगवान के एक और कल्याणकारी कथा के साथ। तब तक के लिए कमेंट बॉक्स में प्रेम से जय सियाराम जी अवश्य लिखें। जो भी इस कथा को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से पूरा सुना है तो उसका कल्याण हो जाएगा। आप सभी पर परमात्मा की कृपा सदा बनी रहे। आप सभी का दिल से धन्यवाद। जय श्री राम।